हेपेटाइटिस बी जो है एक लीवर का इन्फेक्शन है, जिसमें जो लीवर है वो हमारा डिजेनरेट होना लगता है और ये जो है फिर आगे चल कर लीवर फेलियर और उसके बाद कैंसर में तब्दील हो जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है अगर इसका हम पूरी तरह से प्रॉपर और सही टाइम पर अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें। लीवर जो है हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका जो फंक्शन है वो है एक जूस सेक्रेट करना, जिसको बाइल जूस कहते हैं। ये एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर से सिक्रेट होने के बाद ये एक गॉल ब्लैडर में आके वहाँ पर स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर से ये जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो रिलीज़ होके खाने के साथ मिक्स होके उसको खाने को पचाने का या डाइजेशन का काम करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। और लीवर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आगे को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, हमारी हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और आगे जो है सरवाइव करने में भी प्रॉब्लम आती है। अगर हम इसके कॉज की बात करें, हेपेटाइटिस बी के कॉज की, तो मेनली जो है ये कांटेक्ट, अगर किसी पेशेंट किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी वायरस है या वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी वायरस से और दूसरा जो इंसान है उसके कांटेक्ट में आता है किसी भी तरह के, या तो वो ब्लड के थ्रू हो या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो या जो हमारे जो ज़ख्म हो जाते हैं ओपन वोंड्स जिसको कहते हैं उसके थ्रू हो, किसी भी तरह से, या इंजेक्शन के थ्रू हो, जो सिरिंज होती है वो अगर किसी एक इंसान को आपने यूज़ की जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस से जो इन्फेक्टेड है और उसी नीडल का अगर आपने इस्तेमाल दूसरे पेशेंट में किया तो ये जो है वायरस जो है फर्स्ट पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। या कभी कभी जो रेज़र होते हैं, जब हम शेप बनाने के लिए, बाल कटवाने के लिए बार्बर की शॉप पे जाते हैं और वो किसी इंसान का जो है शेप बनाता है और उसको अगर कहीं कट लग जाता है और वो अगर हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट होता है और उसी ब्लेड से अगर किसी दूसरे इंसान का जो है शेप बनाया और उसको भी कट लग जाए तो ये आसानी से जो वायरस है पहले से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। और कभी कभी जो ईयर रिंग के लिए जो हम बच्चों के या बच्चियों के कान छिदवाते हैं, पियर्सिंग ऑफ ईयर जिसको कहते हैं, उसमें भी जो नीडल का यूज़ होता है उसको भी देखना चाहिए कि वो नई नीडल है, कहीं पुरानी नीडल तो नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोगों को शौक़ होता है टैटू बनवाने का और वो टैटू बनवाते हैं, और ये टैटूज़ जो होते हैं उसमें भी देखना चाहिए कि जो नीडल होती है जो इस्तेमाल होती है वो नई नीडल हो और ऐसी नीडल ना हो जिसका पहले भी यूज़ किया गया हो। अगर इस तरह का अगर होता है तो उससे भी जो है ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर डॉक्टर्स जो है इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत से गांव देहात में, विलेज में जो है बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, वो जो नीडल होती है उस एक ही नीडल को फिर बॉयल करके दूसरे में उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। ये जो वायरस है बॉयल करने के बाद भी उसमें से ख़त्म नहीं होता और अगर दूसरे को वही नीडल से यूज़ करेंगे तो उसको जो है ये इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। प्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का जो बॉडी फ्लूइड होता है, चाहे वो ब्लड है, सीमेन या सलाइवा है या कोई ज़ख्म है, वहाँ से जब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होगा या लगेगा, कांटेक्ट में आएगा, तो इस तरह का जो वायरस है ये बड़ी आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो इसके कॉज थे कि ये जो है बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र होता है। और इसके लिए हमको ये सब प्रिकॉशंस लेना चाहिए, देखना चाहिए कि जो मैंने बातें बताई उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो आमतौर पर हम लोग नहीं देते हैं। बहुत से लोग स्कूल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ये होता है कि च्युइंगम उन्होंने खाई और आपस में फ्रेंडशिप है, एक कोई खा रहा है और उसने थोड़ा सा च्यू करके दूसरे को दे दिया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि च्युइंगम जो है अगर दूसरे की झूठी ना लें और ना खाएं। बहुत से बच्चे आपस में फ्रेंडशिप में, प्यार मोहब्बत में ये काम कर लेते हैं, तो उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के बारे में जो एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केस में क्या होता है, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का वायरस से कोई इन्फेक्ट हो गया तो ज़्यादातर केस में जो है
कुछ दिन में या महीनों में जो है अपने आप ही जो वायरस से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी की जो इम्यून पावर है वो इसको ख़त्म कर देती है या इसको वायरस को मार देती है। और एक बार जो है बॉडी ने रेसिस्ट कर लिया इस वायरस को, जो इम्यून सिस्टम है हमारी, जो इम्यूनिटी है बॉडी की, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसने इस वायरस को अगर ख़त्म कर दिया तो एक अच्छी बात ये और होती है कि फिर उस इंसान को फिर दोबारा से ये इन्फेक्शन नहीं होता। एक बार अगर वो ओवरकम हो गया उस प्रॉब्लम से, वो इन्फेक्शन उसका ख़त्म हो गया और वो बॉडी ने उसको खुद ही उसको जो है रेसिस्ट कर दिया, तो फिर दोबारा उस इंसान में जो ये वायरस अपना एक्शन नहीं कर सकता, उसमें रिएक्ट नहीं कर सकता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे में या एडल्ट में ये हेपेटाइटिस बी वायरस आता है तो उसमें 5 से 10% चांस रहते हैं कि इस बीमारी के क्रोनिक होने के और फेटल हो जाने के। मतलब 5 साल से ऊपर हो सकता है। अगर इस तरह का किसी को इन्फेक्शन होता है तो 5 से 10% लोगों में चांस रहते हैं कि ये क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। और जब ये क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर लीवर फेलियर, कैंसर, लीवर सिरोसिस, ये सब जो कंडीशनें हो जाती हैं और फिर उस इंसान के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। अगर 5 साल से कम उम्र के जो किसी बच्चे को ये हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसके जो क्रोनिक होने के चांस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, वो 40% से 50% हो जाते हैं। मतलब 5 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो 40 से 50% चांस रहते हैं कि उसका लीवर जो है डैमेज हो सकता है। और ये जो परसेंटेज है ये और भी बढ़ जाती है अगर किसी इन्फेंट को, जो बहुत ही कुछ महीने का जो बच्चा है, अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो 90% चांस रहते हैं कि उस बच्चे को जो लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर फेलियर हो जाए। अब मैं इसके कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ आपको, किस बात से आप पहचानेंगे कि आप हेपेटाइटिस बी है, आपको ये वायरस आपके अंदर पहुँच चुका है। जो पहला जो कॉमन सिम्टम होता है इसका वो है जॉइंडिस, पीलिया या जिसको जॉइंडिस कहते हैं। स्किन का और आँखों का जो वाइट पार्ट है वो जो है येलो कलर का हो जाता है और जो पेशाब है, यूरिन है, वो बहुत पीला आता है। तो फर्स्ट और मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ जॉइंडिस, आँखों का कलर और स्किन का कलर और पेशाब का कलर जो है पीला हो जाना। दूसरा जो स्टूल है या जिसको हिंदी में मल कहते हैं वो भी लाइट या येलोइश हो जाता है या लाइट कलर का हो जाता है, ये भी एक सिम्टम है हेपेटाइटिस बी वायरस का। बुखार रहना, हल्का हल्का बुखार इसमें बना रहता है, कमज़ोरी बहुत हो जाती है और ये कमज़ोरी जो है, फैटीग जो है, वीकनेस जो है बहुत दिनों तक रहती है, हफ्तों से लेकर महीनों तक जो है वो उस इंसान में रहती है। उसको कमज़ोरी, वीकनेस होती है, किसी भी काम को करने में दिल नहीं चाहता और उसका बदन जो है गिरा गिरा रहता है और बहुत ही वीकनेस उसको फील होती है। स्टोमक उसका, क्योंकि डाइजेशन जो है इसमें जो है इफ़ेक्ट होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो स्टोमक से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे भूख नहीं लगती बिल्कुल भी या बहुत कम भूख लगती है, जो नौसिया की फीलिंग होती है, वॉमिटिंग फीलिंग होती है, उल्टी सी आती हैं और कई बार उल्टी आ भी जाती हैं और उसका जो डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से जो उसका पेट है वो ब्लोटिंग ऑफ स्टोमक जिसको कहते हैं, फूला फूला सा रहना, भारी भारी सा रहना, ये भी जो है एक सिम्टम है हेपेटाइटिस बी का। और पेट में दर्द बना रहना या चुभन सी रहना, ये भी हेपेटाइटिस बी का एक सिम्टम है। इसमें एक ये चीज़ देखी गई है, जो सिम्टम जो होता है वो एकदम से शो नहीं होता। किसी को मान लो कोई पर्सन जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट हो गया, वो वायरस जो है उसकी बॉडी के अंदर चला गया तो एकदम से वो अपना जो है सिम्टम शो नहीं करेगा। 5-6 महीने तक उस इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसको जो हेपेटाइटिस बी हो चुका है और उसमें कोई भी सिम्टम जो है पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे सिम्टम्स जो हैं आने लगते हैं और उस इंसान को जो है प्रॉब्लम होने लगती है। और इसको जो सही तरह से जो पहचान सकते हैं वो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पहचाना जा सकता है कि हेपेटाइटिस बी है उसको या नहीं। ये जो वायरस है ब्लड टेस्ट के थ्रू इसका पता चलता है। अगर किसी प्रेग्नेंट वीमेन को या लेडी को हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट है वो, तो उसका जो बेबी है उसमें चांस रहते हैं कि ये जो वायरस है वो उस बच्चे में आ जाता है और उस बच्चे में
जो ये है लॉन्ग टर्म लीवर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया गया तो उसको हमेशा जो लीवर की प्रॉब्लम बनी रहती है और उसके सर्वाइवल में भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है और बहुत से केस में ऐसे बच्चे की डेथ भी हो जाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है अवेलेबल है मार्केट में, उस वैक्सीन को लगवाना चाहिए जिससे जो है बॉडी की इम्यून पावर जो है बढ़ जाती है और ये वायरस जो है हमारी बॉडी पे असर नहीं कर पाता। तो एवरीवन शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दिस हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों को, हमें सबको हेपेटाइटिस बी वायरस की जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो उसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रॉब्लम है, आपको हेपेटाइटिस बी से आप सफ़र कर रहे हैं, आपको ये दिक्कत है, हेपेटाइटिस बी वायरस आपके बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं और अपने आप को कैसे प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर ये आप मेडिसिन लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी।